I'm here to teach you employability skill. ठीक है, अब employability skill के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं. तो पहले हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइन एंड सिग्नल, स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम एंड मीन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बाय साइंस, सिग्नल्स के थ्रू, बोल के, लिख के, या कोई और तरीका भी हो सकता है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? सबसे पहला, सेंडिंग, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि सेंड करना, रिसीव करना, मैसेज को समझना. डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करना कि हम दूसरे पर्सन से बात कर सकें. अपनी थर्ड पॉइंट ये कहता है टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करना विद मैक्सिमम एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब क्षमता, जितनी आपकी मैक्सिमम क्षमता है उससे एक्सप्रेस करना. ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल साइकिल से. दिस कम्युनिकेशन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज सेंट बाय वन इंडिविजुअल टू द अनदर वन. ठीक है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं. एक सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल, रिस्पॉन्स और फीडबैक. ठीक है, क्या होता है कि सेंडर मैसेज भेजता है, ये कम्युनिकेशन चैनल है, इसके थ्रू वो रिसीवर के पास जाता है. ठीक है, रिसीवर उस मैसेज को पढ़ता है और उसका फीडबैक देता है किसको? सेंडर को. ठीक है, सेंडर कौन होता है? सेंडर एक कोई भी पर्सन है या कोई एंटिटी है जो कि कम्युनिकेशन को जनरेट करती है, ओरिजिनेट करती है. मैसेज, जो भी हम इंफॉर्मेशन रिसीवर को देना चाहते हैं, एनकोडिंग, जब हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं चैनल पे, कम्युनिकेशन चैनल पे, तो उसको पहले एनकोड किया जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन चैनल पे अच्छे से जा सके. रिसीवर, जब वो कम्युनिकेशन चैनल से चला जाता है तो वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है. डिकोड करने के बाद उसको फीडबैक किया जाता है. ठीक है, फीडबैक को भी बताया था मैंने कि रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज. अब है कम्युनिकेशन स्टाइल्स. देयर आर 4 मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स. फर्स्ट वन इज verbal, second is non-verbal, third is written, fourth is visual. Verbal communication क्या होती है? Verbal communication is the use of language to transfer or share information through speaking or sign language. Verbal communication में क्या करते हैं? हम बोलकर अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स, 1-to-1 कन्वर्सेशन. ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द अदर्स. मीन्स बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से खड़े होते हो, आपके हाथों का जेस्चर, कि आप अपने हाथों को किस तरीके से मूव कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन, आप अपने फेस पे कैसे एक्सप्रेशन लेके आ रहे हो, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल में आती है. जैसे अब इस फोटोज़ में ये सब लोग जेस्चर दिखा रहे हैं. थर्ड वन इज़ विजुअल. ये यहाँ पर लिखा हुआ है विजुअल. ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ, वीडियो, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट, ग्राफ टू कन्वे इंफॉर्मेशन. हम इसके अंदर फोटोग्राफ्स यूज़ करते हैं, वीडियोज़ यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स यूज़ करते हैं, स्केचेस यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए. नेक्स्ट इज रिटन. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? सबको पता है. रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग, कुछ लिख के किसी को इंफॉर्मेशन कन्वे कर, यानी पहुंचाना. रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल ईमेल, SMS, ब्लॉग, लेटर, पैम्पलेट्स, बुक्स. ठीक है, अब हम आते
रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज परमानेंट रिकॉर्ड। ये रहा परमानेंट रिकॉर्ड। क्या होता है कि अब आपने कोई चीज़ लिख ली तो वो आपके पास हमेशा आपके पास ही रहेगी। सेकेंड इज मेटिकुलस प्रेजेंटेशन। अब रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, तो जो भी उसके अंदर हमने लिखा हुआ होता है हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर हम सारी मेजर इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। थर्ड इज इजी सर्कुलेशन। इजी सर्कुलेशन क्या होता है, आपको ये चीज़ आपको किसी को देनी है तो आप ईजिली उसको सर्कुलेट कर सकते हो अदर ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप इजीली पेपर के साथ आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। फोर्थ वन इज सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिक्स डाटा। जो चार्ट होती है, फिगर्स होती है, उनको हम इजीली इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। प्रमोट गुडविल। नेक्स्ट है प्रमोट गुडविल। When conducting business, a well-crafted written document speaks volume about the competence of a particular organization. अब क्या होता है कि जब हम भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये तो इसके एडवांटेजेस। अब है डिसएडवांटेजेस, यानी उसके क्या फ़ायदे नहीं हैं। सबसे पहला रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब ये है अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड वन सर्कुलेटेड। आप कोई एक सर्कुलर बनाया, उसको लिख दिया और वो सबको भेज दिया, तो हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड वन इज़ नो स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मीन्स क्या होता है, उसको क्लैरिफाई करना यानी उसको समझाना। If the document is not created keeping the less informed person mindset in check, the detail cannot be perceived by the such people by the formulated written document. अब क्या होता है, कई बार माइंडसेट होता है कई पर्सन्स का, वो मतलब समझ नहीं पाते जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है, वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, तो उसको हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। फोर्थ वन डिमांड्स राइटिंग प्रोफिशिएंसी। In order to deliver the message adequately across the other end, one should have a competency in the writing sector. Means अगर आपको रिटन में कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आपको आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ प्रोबेबली ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। समटाइम्स क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, तो वो कुछ लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हुई रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट वन ऑब्वियस सी बात है, इट सेव टाइम्स। अगर आप कोई चीज़ लिख के दोगे वो टाइम ज़्यादा लेगा, और एक चीज़ जो तुम बोल के बताओगे वो कम टाइम लेगा। सेकेंड, इट सेव योर मनी बिकॉज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर एनीथिंग। थर्ड, फीडबैक क्विकनेस। अगर मैं तुम्हें कोई बोल के कोई चीज़ समझा रही हूँ, अगर मैं तुमसे तभी फीडबैक मांग लेती हूँ तो इट्स ईजी टू गेट फीडबैक। बहुत कम टाइम में हमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स मिलना। मैंने आपको कुछ समझाया, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको कैसा लगा, फिर आपने मुझे उसका जवाब दिया, तो उस जवाब को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, बहुत इजी मेथड है जो कि ग्लोबली बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। फिफ्थ वन, ईज ऑफ प्रिपरेशन। All communication is the easiest way of communication. It does not require any preparation of any material. मतलब हमें किसी मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं होती oral communication के लिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट वन, चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन इन मीनिंग। अगर हमने कुछ बोला, हो सकता है उसका कुछ मीनिंग गलत हो और वो सामने वाले को कुछ और ही लगे, गलत लगे। सेकेंड पॉइंट, नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेजेस। वर्बल कम्युनिकेशन लंबे मैसेजेस को कन्वे करने के लिए नहीं है। थर्ड वन, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपना टाइम लगाते हैं, हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उस पर ना जाके हम पहले इररिलेवेंट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, व्हेन टू इंडिविजुअल्स आर हैविंग डीप कन्वर्सेशन, तो क्या होता है कि हम कई बार हम वर्ड को इंटेंशनली गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन फोर्स। सम टाइम क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई बार एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। इफ़ यू नीड टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद, अगर आपको तमिल में बात करनी है, ठीक है, आप नहीं जानते, तो आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि जिसको तमिल आती हो, यानी आपको एक पर्सन रखना पड़ेगा अपने साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर। विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़े, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा देगा। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज डन। नाउ वी आर हियर एट एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। नॉन वर्बल को यूज कॉम्प्लीमेंट अ वर्बल मैसेज बाय एडिंग टू इट्स मीनिंग। क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एक मीनिंग क्यूज के थ्रू अपने आप मैसेज को पहुंचाते हैं। सेकंड, इजी प्रेजेंटेशन, हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, थर्ड वन, नॉन वर्बल मैसेज में सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल मैसेज स्पेशली इफ इट इज़ ब्लॉक्ड बाय नॉइस। सम टाइम क्या होता है कि हम ऐसे प्लेस पे होते हैं जहाँ पर हमारे नॉइस होती है या कोई इंटरप्शन होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दूर हैं, कहीं दूर बैठे हैं। कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसे किसी एक को तमिल आती है, एक को हिंदी आती है, तो वी कांट कम्युनिकेट, so in that case we use non-verbal communication. For example, अब gesture finger to lips to indicate need for quiet. अगर हम लिप्स के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप चुप हो जाए, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, अ नोट टू इंस्टेड ऑफ अ येस। हम जब नोट करते हैं, नोट मीन्स अपनी गर्दन को ऊपर नीचे ऐसे करना, यानी वो क्या होता है हमारा येस, ठीक है। फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज vague and imprecise. Non-verbal communication is quite vague and imprecise. Since in this communication there is no use of words. सर क्या होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो नो डिक्शनरी कैन एक्यूरेटली क्लासीफाई दैम। वन मीन्स अगर मैं आपको कुछ जेस्चर के थ्रू, कुछ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो हो सकता है वो आपको समझ में ना आए, और ना किसी डिक्शनरी में आप बता सकते हो कि उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। हो सकता है आप उसको गलत इंटेंशंस पे ले जाओ। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस। इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप टॉकिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन बट इन जनरली नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स अब जब बोल के बात करते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर बात करेंगे फिर आप चुप हो जाएंगे, लेकिन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यू आर जनरली नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड इज मल्टी चैनल। अब क्या होता है कि आप किसी के हैंड जेस्चर्स देख रहे हो, हैंड जेस्चर मतलब हाथों की मूवमेंट देख रहे हो, तो और आप उसकी आंखों में भी देख रहे हो, तो क्या होता है कि अगर आप जब उसकी आंखों में देख रहे हो तो आप कुछ चीज़ें उसके हाथों के जो जेस्चर्स है वो क्या होंगे, आपसे मिस हो जाएंगे। अगर मिस हो जाएंगे मतलब छूट जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ इज कल्चरल बॉन्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लर्न इन चाइल्डहुड। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने बचपन में सीखते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और अदर जो हमारे ये हमसे बिलोंग करते हैं हम उनसे सीखते हैं। फ्यू अदर जेस्चर्स सीम टू बी यूनिवर्सल। कुछ जेस्चर होते हैं वो जो कि यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब वो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दैट द ह्यूमन ऑफ ऑल कल्चर स्माइल व्हेन दे आर हैप्पी। अगर कोई हैप्पी है तो वो कोई भी इंसान हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, तो वो हमेशा हंसेगा, वो स्माइल करेगा। अगर वो फ्रॉन है यानी वो उदास है, तो यानी वो अनहैप्पी, ठीक है। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द नॉन
verbal symbols seem to be even further disconnected from any essential meaning than verbal symbols. Gestures seen as a positive in one culture. Sometimes क्या होता है कि हम कुछ gestures होते हैं वो हम एक कल्चर में अच्छा मानते हैं, हो सकता है उसको दूसरे कल्चर में ऑफेंसिव माना जाता हो. ऑफेंसिव मतलब गलत माना जाता हो, ठीक है, यानी अपराध या कुछ भी ऐसा माना जाता हो. फिफ्थ वन, लॉन्ग कन्वर्सेशन आर नॉट पॉसिबल. हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते, ठीक है. अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज एक पार्ट है. बॉडी लैंग्वेज इज एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि फिजिकल बिहेवियर होता है आप लोगों का. मतलब बैठना, उठना, खड़े होना, किसी से आप बात कर रहे हो तो आप ऐसे गर्दन एक साइड लीन कर देते हो, एक साइड छोड़ दे, मतलब गर्दन को एक साइड कर लेते हो, ठीक है. अब क्या होता है बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, पोस्चर, आप किस तरीके से बैठे हैं, खड़े हैं, चलते हैं. थर्ड वन इज जेस्चर, आपके हाथों की मूवमेंट, आप अपने हाथों किस तरीके से मूव करते हैं. फोर्थ वन इज टच, द यूज़ ऑफ स्पेस, आप स्पेस का कैसे यूज़ करते हैं. आई मूवमेंट, आप अपनी आई की मूवमेंट किस तरीके से करते हैं. कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे क्लास के अंदर ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको देखते हैं वो अपनी आंखों को इधर उधर चुराते हैं, मतलब इधर उधर साइड करते हैं, ठीक है. तो वो चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज में आती हैं. अब इन सबको हम क्या बोलते हैं? किनेस्थेटिक, ठीक है, यानी काइनेस्थेटिक, ठीक है. काइनेस्थेटिक मतलब होता है जिसके अंदर हम मूवमेंट के साथ साथ मूवमेंट भी होती है और हमारी बात भी होती है, ठीक है. द डूज और डोंट ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस. फर्स्ट वन डूज, हमें क्या नॉन वर्बल मैसेजेस में हमें क्या क्या करना चाहिए? आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए, हैव अ फर्म हैंड शेक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये है आई कॉन्टैक्ट करने के लिए. फेशियल एक्सप्रेशन को देखना चाहिए. बी नेचुरल विद योर जेस्चर्स, मतलब अपने जेस्चर को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, नेचुरल रखना चाहिए. मेंटेन ए रिस्पेक्टिव पोस्चर, आपको अपना पोस्चर, खड़े रहने का तरीका हमेशा देखना चाहिए. रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग मिसमैच मैसेजेस, मतलब मैसेजेस को जो मिसमैच हो, मतलब जो आपकी बातचीत में ना आए, उनको कभी नहीं करना चाहिए. वॉच फॉर द एक्शन दैट यू आर टेकन फॉर डिफेंसिवनेस, मतलब अपने एक्शन करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले उसको देखिए कि आप क्या कर रहे हैं. डोंट अपीयर डिसअंगेज्ड, जब आप बातचीत कर रहे हैं तो कहीं और अंगेज ना हो. डोंट रबिंग योर हैंड टुगेदर ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटअप, rubbing your hand together during an important meeting like this. Don't do that. Leaning back while meeting with a friend or close colleague, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. Crossing your arm during an interesting conversation, ठीक है. Not making eye contact, making too much eye contact, forgetting, touching your face too often. Okay, ये सब वो चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी है, ठीक है. आज का सेशन यही ख़त्म होता है. ओके.